तो आप लोग जुड़ें भाई, जल्दी से ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दें। आज से हम लोग 2022 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, एमपी, हर जगह के बच्चों के लिए। पैटर्न हमारा एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी के अलावा भी 2-3 टॉपिक बता दिया करेंगे, जो कि कॉम्पिटेटिव वालों को फायदा पहुंचा दिया करे, है ना। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाएं। आज हमारा पहला क्लास है, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, 2-3 लोगों को मैं पहचान लूं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कुछ इस तरीके से करेंगे, इस सोच के साथ करेंगे कि हमारा टारगेट जो होगा वो कितना होगा, 450 प्लस होगा। ठीक है, कम से कम 90%, 90% से प्लस होना चाहिए हमारा टारगेट। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्वालिटी बता दो एक बार जल्दी से। हाँ जी। तो क्या आप लोग तैयार हैं सारे के सारे? तो जो भी मतलब पढ़ाई का तरीका होगा अपना यहाँ पे लाइव क्लास में, तो पेन पेपर लेके बैठेंगे। ठीक है, पेन पेपर लेके डेली बैठना है और टाइम से एकदम जुड़ जाना है। ठीक है जी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी से ही वीडियो को फटाफट लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। तो आइए, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स स्टार्ट करने की बात हुई थी कल हमारी, तो एक चैप्टर पहले फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर 1। क्या नाम है इस चैप्टर का बच्चों? तो इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो नाम है ना, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं बच्चों? लाइट कहा जाता है इसको इंग्लिश में। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक कारक है, एक वजह है जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना रहे तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसे कि रात में हम किसी भी चीज को क्यों नहीं देख पाते हैं? वजह साफ है कि प्रकाश नहीं होता है। मतलब जो नहीं है ना, वही वाला चीज प्रकाश है। और जिसके कारण हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। तो प्रकाश समझ में आ गया कि प्रकाश किसे कहते हैं बच्चों? ठीक है, कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ओके, तो आप लोग फटाफट से क्या कीजिएगा, इसको लिखते चलिएगा। अच्छा, अब ये जो प्रकाश है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक, अब कई लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल सही, प्रकाश में एनर्जी होता है। ठीक है, आप इस एनर्जी का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो बात की बात है। डेफिनेशन के लिए आपको यही लिखना है कि प्रकाश क्या है भाई? वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब जो हमारे सामने अगला टॉपिक है वो है प्रकाश और प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत किसे कहा जाता है? प्रकाश के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर ये है बच्चे, ज्यादा यहाँ पे बातें ना किया करेंगे, बस हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि प्रकाश का स्रोत कौन कौन हो जाएगा। तो हमारे सामने जो सूर्य है अपना, है ना, ये प्रकाश के स्रोत हैं। जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं भाई? जलती हुई मोमबत्ती जो है ना, ये भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिससे भी प्रकाश उत्सर्जित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। कोई तरह की दिक्कत है? नहीं, फटाफट से डेफिनेशन आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है बच्चों। हम्म, अब देखिए, प्रकाश के आधार पर जो वस्तु है ना दुनिया में, जितने भी प्रकार के, उसे दो हिस्से में बांटा गया है ना। ये जो वस्तु है इसे दो हिस्से में बांटा गया है प्रकाश के आधार पर। एक को कहते हैं प्रदीप्त वस्तु और एक को कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का एक और नाम है दीप्तमान वस्तु। ठीक, कई जगहों पे इसे दीप्तमान कहते हैं और इसे अदीप्तमान कहते हैं। ठीक है बच्चों।
अच्छा, प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे भाई? तो जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं जी? प्रदीप्त वस्तु हैं। सीधा सीधा याद रखना है कि जो प्रकाश के स्रोत हैं वो क्या है भाई? प्रदीप्त वस्तु हैं। यानी कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है? तो प्रकाश के आधार पर, मतलब कि प्रकाश निकलने और नहीं निकलने के आधार पर वस्तुओं को कितने हिस्से में बांटा गया है? दो हिस्से में बांटा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। कोई तरह की दिक्कत इसमें नहीं ना? 8 बजे चलेगी क्लास, बिल्कुल आप लोग एकदम तैयार रहें, 8 बजे क्लास चलेगी। अभी ये हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर दिए हैं और अपने इस बैच को आज देखिए यहाँ पे 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। 1 महीने के अंदर इसको 1000 का बैच करना है। आप लोग जितना मेहनत कर सकते हैं कीजिए। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु हम लोगों ने समझ लिया। फटाफट से ये ऐसे टॉपिक वाइज लिखते जाना और इस तरीके से पढ़ना है कि अभी के अभी यहीं पे याद कर लेना है चीजों को, और जब क्लास ओवर हो सबका डेफिनेशन लिख डालेंगे। ठीक है जी? हाँ जी, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है? अब मैं इसे मिटा रहा हूं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वही है। अभी हम लोग परावर्तन पे नहीं जा रहे हैं बच्चे। परावर्तन पे पहुंचने से पहले ना थोड़ा सा इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रकाश की किरण, तो प्रकाश जो है ना वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश जिस सरल रेखा पे चलती है उस पथ को ही क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उस पथ को ही, उस सरल रेखा को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? और प्रकाश की किरण को हम लोग इस तरीके से तीर चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है? आप लोग फटाफट से कर लोगे। अब देखो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि कहेंगे कि सर प्रकाश तो तरंग के जैसा भी चलता है, क्लास 12 में चलता है, क्लास 10th में नहीं चलता है। ठीक? समझ में आ गया? तो प्रकाश जो चलता है वो ऐसे सीधी रेखा में चलता है। ठीक? और मान लो कि यहां से निकल रहा है, मान लो यहां पे क्या है? मोमबत्ती इस तरीके से जल रही है, मोमबत्ती जल रही है। ठीक है? तो यहां से एक प्रकाश ऐसे जा रही होगी। ठीक? तो ये वाला जो है ना, इसका तीर ऐसे होगा कि यहां से निकल रहा है, इस ओर जा रहा है, और यही चीज क्या है? प्रकाश की किरण है। सही है? हाँ। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों? तो किरण पुंज किसे कहेंगे? तो देखो, अगर आप गांव देहात से हैं तो आपको तो ऐसे ही समझ में आ जाना है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। पुंज का मतलब होता है ढेर सारा। पुंज का मतलब क्या होता है? ढेर सारा। तो जहां पे ढेर सारी किरणें रहे ना उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुंज कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ ये जो धान वगैरह की कटाई होती है तो उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, उसे हम लोग पुंज बोलते हैं, है ना? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ध्यान रहे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रहेगा? हाँ जी। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अब, वो ये कि ये जो किरण पुंज है ये कितने प्रकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो किरण पुंज है ये कितने प्रकार का होता है। तो किरण पुंज होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चे? एक को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। एक को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज, और एक को कहा जाता है समांतर किरण पुंज। किसी भी चीज को रटना नहीं है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है आप मेरे से पूछोगे। ठीक? हाँ। तो अभी सारी किरण पुंज किसे कहेंगे? किरण पुंज का मतलब समझ में आ रहा है ना? ये ढेर सारी प्रकाश की किरणें इस तरीके से, ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक ऐसे रहे। ठीक? ऐसे नहीं। मान लो कि इसमें से लाइट जा रही है, इसमें से लाइट जा रही है, इसमें बहुत सारा है। तो बोर्ड पे कैसे दिखाएं भाई कि बाहर ऐसे भी जा रहा है और अंदर भी धस के जा रहा है? मतलब ये गोल जैसे टॉर्च की रोशनी है ना, वो क्या है? किरण पुंज है। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो अभी सारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो जब ये जो किरणें हैं वो किसी एक बिंदु पर एकत्र होती हुई प्रतीत हो या एक बिंदु पे एकत्र हो जाए तो उस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कि किरण पुंज की सारी किरणें
किसी एक बिंदु पे एकत्र हो रही हो तो वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये किरण पुंज में जितने भी किरणें हैं ना, वो एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है। अभिसरित मतलब इकट्ठा होना। ठीक है बच्चे? हाँ जी, तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो, उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। समझ में आया? एक बिंदु से बाहर निकलते हुए प्रतीत हो, उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं समांतर का। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर रहे, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। मैं यहाँ पे डेफिनेशन बोल दे रहा हूं बच्चे, और अगर मुझे फुर्सत मिली तभी मैं इसका ये बना पाऊंगा, क्या बोलते हैं उसे, नोट्स बना पाऊंगा। तो नोट्स भी आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ठीक है? और आप लोग आपस में ऐसे बातें करोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? टी शर्ट किसको किसको मिलेगा वो बात की बात है। ठीक, जो भी अच्छा किया है टॉप 50 को दूंगा, और टॉप 50 में मुझे लगता है कि 470 वाले मार्क्स तक ही आ पाएंगे। बाकी आप लोग देख लो 470 वाले। सर किरण पुंज समझ में नहीं आया? ओके, जैसे देखो पुंज का मतलब होता है समूह, किरण का मतलब प्रकाश ऐसे जा रहा है, वो क्या है? किरण है। मान लो कि यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, आपने सामने में क्या कर दिया? एक पर्दा लगा दिया, और पर्दे में ना एक सुई के नोक से छेद कर दिया। तो उस छेद से जो किरण निकल के जाएगा ना, उसे हम लोग किरण कहते हैं। जो प्रकाश निकल के जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब मान लो कि वहां पर 10-20 छेद कर दिया, ठीक, और एकदम पास पास में किया, तो वहां पर ढेर सारा प्रकाश जाएगा, ढेर सारा किरण वहां से निकलेगा। तो वो वाली चीज को, किरणों के उस समूह को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है बच्चे? अब ये किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। ये क्या होता है अभी बताते हैं। जैसे आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अगर लिए होंगे, अब तो शायद मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, तो उसमें किस तरीके का लेंस मिलता है। ठीक है, लेंस में क्या करोगे कि ऐसे अगर रखोगे ना, ऐसे सूरज के सामने, तो जो भी किरण इस पे ऐसे पड़ रहा होगा, उसको ये क्या करता है? ये एक बिंदु पे ऐसे इकट्ठा कर देता है, एक बिंदु पे ऐसे इकट्ठा कर देता है, और वो वाला स्पॉट ना बहुत चमकेगा, थोड़ी देर बाद वो जल जाता है। ठीक है, तो ये कैसा किरण पुंज हुआ? यहां से इसके नीचे से ये वाला जो किरण पुंज है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, कि एक बिंदु पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अपसारी का क्या मतलब हुआ? जैसे टॉर्च की रोशनी, टॉर्च को जलाओगे तो एक बिंदु से ऐसे रोशनी फैलती हुई चली जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी। और समांतर लेजर लाइट की रोशनी, ऐसे यहां से जलाओगे तो एकदम सीधा जाती है, ऐसा होता है कि फैल रहा है नहीं ना? हाँ जी, तो ये हो जाएगा समांतर किरण पुंज। ओके है? अब समझ में आ गया? हाँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना अभी के अभी, और दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है बच्चों? हाँ, तो किरण पुंज हम लोगों ने देख लिया कि कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, बाय डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया चीजों को। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और प्रकार के वस्तुओं का। जैसे एक वस्तु होता है, किरणों के पार होने के आधार पर वस्तुओं को बांटा गया है। एक होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या तो वैसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि, जल्दी बता दीजिए। जैसे कि प्लास्टिक, पानी, कांच, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, आप इसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी किसे कहेंगे? देखो, अ का मतलब होता है ना। अ का मतलब क्या होता है? ना, मतलब जिसके पार ना हो पाए। अच्छा, पारदर्शी तो लिखाया ही नहीं। अ पार, छूट गया था, है ना? अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार ना हो पाए, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो दुनिया में कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे अपारदर्शी हैं। जैसे कि अपना बोर्ड है ना, ये क्या है? अपारदर्शी है। इसके उस तरफ क्या है आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो अपारदर्शी है। दीवार है, लकड़ी है, कोयला है, जो भी चीजें आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे अपारदर्शी हैं। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो जिनके आर पार देख सके वो पारदर्शी है, और जिनके आर पार नहीं दिखे वो क्या है? अपारदर्शी है। ओके है? सही है?
हाँ जी, तो आप लोग ना एग्जाम्पल भी लिखते चलना। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलते चल रहा हूँ, आप लोग लिखते चलना। अच्छा, एक और होता है जो इन दोनों से मतलब थोड़ा सा इसका गुण लिए हुए है, थोड़ा सा इसका गुण लिए हुए है, उसको हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं बच्चों? पारभासी पदार्थ। ये क्या होता है पारभासी पदार्थ? क्या बात हुआ भाई? तो ऐसा है कि प्रकाश का किरण ना तो पूरा पूरा पार हो पाता है और ना ही वो पदार्थ प्रकाश की किरणों को पूरा पूरा रोक पाता है, यानी प्रकाश का कुछ अंश पार हो पाता है। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का केवल कुछ अंश ही पार हो पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। या तो वैसा पदार्थ जिनके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। ओके है, समझ में आ गया? 350 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसको मतलब बहुत जल्द ना बन के वाला कर देना है, ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो ऐसा क्या हो जाएगा, कोई एक एग्जांपल बताएगा? एक बच्चा बार बार लिख रहा है कि तेल लगा कागज। वेरी गुड। अगर आप कागज की बात करते हैं तो वो अपारदर्शी है, उसके आर पार नहीं दिखता है। लेकिन अगर उसमें तेल लग जाएगा ना तो फिर आर पार दिखता है, लेकिन धुंधला दिखता है। शहद, शहद जो है वो क्या है? आपका पारभासी पदार्थ है। ठीक है बच्चे? हाँ, शहद। और क्या, हमारी ये जो आंखों की पुतलियां है ना, ये भी ये है क्या बोलते हैं उसको? भासी। क्यों भाई? इसको तो बंद किया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई देता है। अगर आप सो रहे हो, लाइट बंद है और आप अभी सोए नहीं है, बस आंखें बंद कर रखी है आपने, किसी ने आके स्विच दबाया, अगर आपके कानों में आवाज नहीं भी पहुंची टप की, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि बल्ब जल गया है। यानी कि ये बंद होते हुए भी देख सकता है चीजों को। ठीक है बच्चों? घिसा हुआ कांच, वेरी गुड, वो भी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा बच्चों? घिसा हुआ कांच। तो मैं समझूं कि ये तीनों चीजें जो है वो आप लोगों ने समझ लिया है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एकदम हमारा कह सकते हो कि बढ़िया से तैयार हो रहा है। प्लास्टिक नहीं बच्चे, प्लास्टिक जो है, सादा वाला प्लास्टिक जो है वो क्या है? पारदर्शी है, आर पार दिखता है। अब मैं इसे मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेते चलना और पूरा नोट्स बनाना बच्चों, पूरा नोट्स बनाना। मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोग मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा ऑफलाइन पढ़ रहे हो, टीचर आपके सामने है। हाँ जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने चैप्टर पे, जो नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है? हाँ, अब आ रहे हैं यहाँ। होता है ना, अगर आपको दौड़ना है तो पहले थोड़ा सा जूता वगैरह बढ़िया से बांध दीजिए, तभी तो दौड़ पाइएगा। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले ना हम लोग परावर्तन शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं। परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? वापस लौटना। ठीक है? हाँ। अब अगर आपने क्रिकेट का जो बॉल है दीवार पे मारा, वापस आ गया, तो वो बॉल का परावर्तन हुआ। ठीक? तो इसी चीज से अगर हम रिलेट करें यहां पे, तो अगर प्रकाश किसी चीज से टकरा करके वापस आ जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहेंगे। और किसका कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो अब इसका डेफिनेशन बोल देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आ रही थी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, नवाब ना बनो बच्चे। ठीक है? हाँ, ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। समझ में आया? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आ रही थी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गया? तो डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग? डेफिनेशन लिख लेना बच्चों। अगर कोई डेफिनेशन याद नहीं रह पाता है तो वीडियो एक बार फिर से चला लेना, समझ में आ जाएगा। आप टाइम देख लेना कि हाँ सर ने डेफिनेशन कितने टाइम पे बोला था, एक बार देख सकते हो अभी। ठीक है? हाँ जी। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि ये परावर्तन कैसे होता है। तो देखो, ये मान लो कि एक सतह है। अब ऐसा नहीं है कि ये भाई ये तो लाइन है, सतह कहाँ हुआ? तो ये कुछ ऐसा है बच्चे, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है? ऐसे हमने रखा है। प्रकाश की किरण ऐसे आई, टकरा के चली गई। ठीक? हमने माना कि ये कांच है और कांच को एक साइड से हमने पेंट कर दिया है। तो पेंट कैसे दिखाएं भाई? तो ऐसे दिखा देते हैं कि ये हमने क्या किया? पेंट कर दिया। ठीक? अब इस पे प्रकाश की कोई किरण आकर के इस तरीके से पड़ती है। ठीक है? अब ये क्या हुआ? वापस लौट गया इस तरीके से।
अब आप लोग कहोगे कि सर आप ऐसे लाए तो ऐसे क्यों लेके गए, ऐसे लाए और ऐसे क्यों नहीं लेके आए? ठीक है, तो ये सब कुछ नियम के जरिए होता है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे मर्जी आप ये कर दो। नियम अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा होता है, फिलहाल 2-4 सेकंड के लिए पचा लीजिए कि ऐसे प्रकाश की किरण आई, यहां पे टकराई और टकरा करके इस तरीके से वापस लौट गई। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये नियम के जरिए होता है। तो परावर्तन के नियम, अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले ना आपको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। क्या भाई? उसे मैं यहां पे बताता हूं। यही डायग्राम को थोड़ा सा उधर बनाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। ये देखिए, ये मैंने वो शीशा बनाया और इसको इस तरीके से पेंट कर दिया ऐसे। ठीक है बच्चों, यहां से ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, प्रकाश की किरण ये आ रही है तो हम ऐसे तीर बनाएंगे, इस बिंदु पे पड़ी। ठीक है बच्चे? अच्छा, इस बिंदु पे जैसे ही पड़ा ना, तो यहां से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं। ठीक, ओके। अब देखो, यहां पे इस तरीके से इसको हम वापस लौटा देते हैं। अब 3-4 चीजें आप लोगों को पता करना है यहाँ पे, 3-4 नहीं बल्कि 5 चीज। देखो, सबसे पहला चीज जो है वो है आपतित किरण। क्या है बच्चे? ये वाला चीज बाद में देखेंगे। हाँ, आपतित किरण ये क्या होता है? तो देखो, ये जो है ना, दर्पण पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को, या परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। डेफिनेशन याद हो गया? परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये जो बिंदु है, इस पे, इस सतह पे तो करोड़ों बिंदु है, लेकिन ये वाला बिंदु जो है ना, ये कुछ स्पेशल है। क्यों भाई? क्योंकि इसी बिंदु पर आपतित किरण आके पड़ रही है। तो इस बिंदु को एक नाम दिया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल हो गया है ना, इस पे आपतित किरण आके पड़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, अच्छा। आपतन बिंदु से ये हमने लंब खींचा है, तो भाई ये थोड़ा सा स्पेशल लंब है, क्योंकि ये आपतन बिंदु से खींचाया है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिलंब। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। अब ये वाले किरण की बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये परावर्तन के बाद ऐसे चला जा रहा है, तो परावर्तन के बाद जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? नोट्स, ये मेरा मुंह है ना, बोल रहा हूं, नोट करते चलना। अगर अभी नहीं नोट कर पाते हो तो दिमाग में नोट करो ना भाई, इतना आसान सा चीज है यार, एकदम अपने भाषा में बता रहा हूं। ठीक है, आप एकदम वीडियो जो है ना, ऐसा समझो कि कोई फिल्म चल रही है, आप कर सकते हैं। ठीक, कोई तरह की दिक्कत? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी? आपतित किरण। तो देखो, एक बार फिर से डेफिनेशन बोलता हूं कि परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या है? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं बच्चों? तो आपतन बिंदु से खींचा गया जो लंब है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। सही है, ओके। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है जी? ये है परावर्तित किरण। तो इसको भी लिख लेते हैं, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं बच्चों? तो परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आप परावर्तक सतह के जगह पे दर्पण भी बोल सकते हैं। मैं दर्पण इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने दर्पण मतलब पढ़ाया ही नहीं कि दर्पण कहते हैं किसको है। हो सकता है आप लोग पढ़े हो। ठीक है बच्चों, हाँ। अच्छा, एक बच्चे का कहना है कि सर आप डेफिनेशन भी लिखिए ना बोर्ड पर। बच्चे, सुबह हो जाएगी अगर मैं लिख लिख दूं तो। लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना बच्चे, है ना?
परावर्तित किरण। अब देखिए दो और चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पे। ये देखो, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इन लोग दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जरूरत है डेफिनेशन लिखने की या बोलने की भी। अगर ये डायग्राम आपने याद कर लिया ना, तो बस सारा डेफिनेशन बोल दोगे। तो आपतन कोण किसे कहते हैं बच्चों? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक, आपतित किरण, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आई द्वारा निरूपित किया जाता है, छोटा वाला आई के जरिए दिखाया जाता है। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज होता है, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, और उस कोण का नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आर के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये इतना चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, तब जाकर के आप प्रकाश का परावर्तन समझ पाएंगे, उसके नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। कितनी चीजें हैं? 6 चीजें हैं। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। एक बार फिर से बोलना है, रिवाइज करवाना है, या ठीक है, इट्स ओके है? लाइव डेली 7 बजे, डेली 7 बजे लाइव इस टाइम पे आना है बच्चे। ऑल क्लियर? फट से एक बार ओके मार दो, थम्स अप डाल दो कि हाँ सर क्लियर है, ओके है। सारे बच्चे ओके कहेंगे। एक बार और, एक बार रिवाइज, एक बार एक बार एक बार, चलो ठीक है, फटाफट से करते हैं। ठीक, देखो ये यहां पे करते, ये देखो, ये एक परावर्तक सतह है, ये इस तरीके से प्रकाश की किरण आई, ऐसे लौट के चली गई, तो आने वाली किरण को, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण। ठीक है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। ठीक है, परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है बच्चे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। लो, हो गया। बस इतना छोटा सा चीज याद रखना है। अब एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, और नोट्स तैयार करना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके नोट्स को चेक करूं, तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे तो आप नहीं भेज पाओगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, या तो एक इंस्टाग्राम भी बना लेता हूं, उस पर भी आप भेज सकते हो। अब मैं इसे मिटा दूं? न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे, जब पढ़ाऊंगा ना। देखो, मैं आपको पूरा मौका दूंगा पूछने का। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, अगर आपने उनका वीडियो देखा तो उन्होंने बताया होगा कि सर मौका ही नहीं देते पूछने का। जैसे होता है ना कि सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन वो सवाल मेरे दिमाग में आता है कि बच्चा क्या पूछ सकता है। मैं वो पहले ही बता दूंगा, जब मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ हो गया, तब आप लोग पूछना कि सर ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ चलिए आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं परावर्तन के नियम का। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो कितने नियम होते हैं भाई? तो 2 नियम होते हैं। ये अपने आप में एक सवाल है बहुत प्यारा सा, कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में नहीं कुछ तो कम से कम 10 बार पूछा गया होगा। तो कौन कौन सा नियम है भाई? तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण, ध्यान से सुनना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखो कितना टाइम लग रहा है लिखने में, और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है बच्चे, और जो दूसरा नियम है वो ये है, ये बड़ा आसान सा है, कि आपतन कोण, आपतन कोण जो है ये बराबर होता है किसके? परावर्तन
कोण के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारा जब हम लोग डायग्राम वगैरह बनाएंगे ना तो वहां पर ये काम देने वाला है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये है दूसरा नियम। कम से कम नहीं कुछ तो 20 बार एग्जाम में पूछा गया होगा ये सवाल, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जाता है। बताओ, इतना सा लिख देने का 2 नंबर, और 1 नंबर भी कटता नहीं है इसमें, सबसे बड़ी बात ये। हाँ, तो आप लोग इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ, तो मैं बताता चलूंगा कि कौन सा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देख लिया परावर्तन का नियम क्या होता है, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, परावर्तन खुद क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है बच्चों। आराम आराम से चलेंगे, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अब जो हमारे सामने अगला टॉपिक है कि किसी समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन चाहिए। समतल दर्पण क्या है, तो ये जो कांच है ना, वही कांच को रंग दो एक साइड से, हो गया समतल दर्पण, ठीक है बच्चे। लंबवत का क्या मतलब है, तो अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना के आए उसे बोलते हैं लंबवत। इस पे एकदम 90 डिग्री का कोण बना के आए, दर्पण के साथ 90 डिग्री का और अभिलंब के साथ 0 डिग्री का। तो हमने कहा कि ये यहां से ये वाली किरण ऐसे आ रही है, लंबवत आ रही है, यानी कि इसके साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, आपतित किरण। अच्छा, आपतित किरण जिस बिंदु पर आके पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन बिंदु। बोलो, कोई दिक्कत है, ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। अच्छा, आपतन बिंदु से हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं, आपतन बिंदु से लंब खींचते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो अगर मैं यहां से लंब खींचने की कोशिश करूं तो 90 डिग्री का कोण बना के खींचूंगा, तो 90 डिग्री का कोण यही ना बनेगा, यही तो बनेगा। तो मतलब आपतित किरण के ऊपर ही हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। देखो, दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा अभिलंब है, क्योंकि ये जो आपतित किरण है खुद 90 डिग्री का कोण बना के आया है, और हम लोग 90 डिग्री का कोण बना करके ही अभिलंब खींचते हैं। तो अभिलंब हमारा इसी के ऊपर हो गया। तो अब बताओ कि कोण आई जो है ये कितना डिग्री है, तो कोण आई कहते किसको है, यानी कि आपतन कोण कहते किसको है, अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। जरा ध्यान से सुनो, आपके सामने ये एक रेखा है, ठीक है, और ये एक रेखा है, तो दोनों के बीच में ये कोण बना। इस रेखा को थोड़ा सा मैं नीचे लेके आ जाता हूं, ऐसे पकड़ के खींच के नीचे लेके आ गए, कोण छोटा हो गया। इसको थोड़ा और नीचे लेके आ गए, कोण और छोटा हो गया। इसको इसी के ऊपर लेके चले जाते हैं तो कोण क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच का 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई 2 किरण एक के ऊपर एक रहे तो दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री बनता है, ठीक है बच्चे। तो यहां पे ये जो आपतन कोण है ना वो कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अभी अभी हमने पढ़ा परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री। लिखेंगे कि चूंकि आपतन कोण 0 डिग्री है इसलिए परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसके साथ 0 डिग्री का कोण बना करके वापस लौटा दो। परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, ये दर्पण से लौटने के बाद जाने वाली किरण को। तो ये इसी तरीके से ऐसे वापस लौट जाएगा, मतलब कि जिस रास्ते से ये आया है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया, समझ में आ गया। सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक। डेली पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है बच्चे। हाँ जी, तो ये है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पे कि प्रकाश की किरण दर्पण पे लंबवत जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। चलिए,
मिटा देता हूं इसको। ये टॉपिक भी हम लोगों ने निपटा दिया। और इस स्पीड से अगर मैं पढ़ाता रहूं यार तो एक दिन में एक चैप्टर निपटा दूंगा। मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है। हाँ। अब बात करते हैं प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब स्टार्ट करें और पढ़ोगे या छोड़ दें? अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया बच्चे, और पढ़ोगे? टेस्ट बेस्ट सब होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। जरा सा टेस्ट तो इतना लूंगा थक जाओगे। और पढ़ोगे? अरे यार चलो आ जाओ। अब बात करते हैं प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। ध्यान से सुनना। किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई। किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं जी? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से सुनो, यहां पे ये चीज तो मैंने कुछ ज्यादा ही एडवांस बना दिया, रहने देते हैं अभी इसको। ध्यान से सुनना। देखो मैं करता हूं, ये आपके सामने एक दर्पण है। अब देखो आप लोग कहोगे कि सर ये क्या बना दिया, तो थोड़ी देर के लिए पचा लो कि ये एक आईना है जो कि अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है? हाँ। और एक बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे एक बिंदु स्रोत रखा हुआ है और इस बिंदु स्रोत से एक प्रकाश का किरण ऐसे गया, ऐसे चला गया। एक प्रकाश का किरण ऐसे गया और ऐसे आ गया। तो ये प्रकाश की किरणें जहां पे एक दूसरे को कट कर रहा है ना भाई, यही वाला बिंदु जो है, ये वाला जो बिंदु है, वो इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, या मैं एक और चीज बोल रहा हूं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उस बिंदु स्रोत का, इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसको? इसको कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा है इसका डेफिनेशन, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे ना तो अभी का अभी याद हो जाएगा। फिर से बोलता हूं एक बार, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से देखो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या जिस बिंदु पर, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, यानी कि इस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चे? ये जो दूसरा वाला बोल रहा हूं ना, आती हुई प्रतीत होती है, वो अभी समझाता हूं। जैसे देखो, एक इस तरीके का होता है, एक और दर्पण होता है ऐसा। ठीक है बच्चे? इस तरीके का होता है, अभी मैं समझाऊंगा सारी चीजें। ठीक, यहां पे हम ऐसे रख देते हैं, ऐसे, ये ऐसे गया, परावर्तन के बाद ऐसे जाता है, दिखाऊंगा आप लोगों को, ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ। और ये ऐसे जाता है, तो हम लोग इस तरीके से ऐसे फोटो बनाते हैं। ठीक है? तो इसका इसका फोटो कहां पे बना? यहां पे बना। तो अगर कोई बंदा यहां पे अपनी आंखों को लगाकर देखे कि फोटो कहां पे बना है, तो उसको कहां दिखेगा? यहां पे। तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रहा है, ये वाला किरण इसको क्या लगेगा कि कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। जबकि एक्चुअल में वस्तु कहां रखा हुआ है? यहां रखा हुआ है। ठीक, कुछ ऐसा है कि जैसे कोई आपके आंखों पे, अब तो मोबाइल आ गया है, कहां ये सब होता है। ठीक है? अब हम लोग बचपने में क्या करते थे, छोटा जो आईने का टुकड़ा होता था ना, घर में टूट फूट जाता था, उसको पकड़ करके दूसरे पे चमकाते थे। तो जिसकी आंखों पे चमका रहे हैं ना, उसको ऐसा लगता था कि आईने से लाइट आ रही है, ये नहीं लगता था कि सूरज से आ रही है ना? हाँ। तो ये वाला टॉपिक इमेज है बच्चे, इमेज। ठीक, तो इमेज समझ में आ गया? अच्छा, तो अब जो इमेज है, हम लोगों ने देखा कि दो तरीके से बन रहा है। एक बार तो ऐसा बन रहा है कि डायरेक्ट ही एक कट हो जा रहा है, जैसे यहां पर
दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें एक दूसरे को कट कर दे रही हैं, तो ये एक प्रकार का हो गया। एक प्रकार का ये हुआ कि परावर्तन के बाद किरणें एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं भाई, ये तो फैलती हुई चली जा रही हैं, और हमने मतलब कल्पना किया कि ये किरण अंदर जा करके ऐसे एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये कल्पना के आधार पर बना हुआ फोटो है, और ये वास्तव में फोटो बना है। यानी कि ये जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार का हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का, आप लोग इसका डेफिनेशन जरूर लिख लेना बच्चों। हाँ, और आप लोग कमेंट में लिखना, इस वीडियो के कमेंट में लिखना बाद में। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और एक को बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। एक बार मैं इन दोनों का डेफिनेशन बोल रहा हूं। जब किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये वास्तव में एक दूसरे को कट कर रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का, इस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब। ये रहा काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे इसको देखने वाले को क्या लगेगा कि यहां से आ रहा है, अगर यहीं से कोई इंसान अगर इसको देखे तो इसको क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रहा है भाई, यहां से आ रहा है। ऐसा थोड़े ना लगेगा कि यहां से आ रहा है, जबकि एक्चुअल में किरण यहां से आया, टकरा के ऐसे लौटा है ना। तो जहां पे वास्तव में कट करे, वास्तविक प्रतिबिंब। जहां पे मतलब कल्पना करें हम कि हाँ यहां पे कट कर रही है, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, रह गई बात कि थोड़ा बहुत जो शब्द हैं, टेक्निकल जो शब्द हैं, वो समझ में ना आने का, तो गारंटी रहा कि जब दर्पण पढ़ाएंगे ना तो वहां पे समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहो। ठीक, सही है। तो आप लोग अब ऐसा करो कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको आप लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और इस पे हम लोग बाकी का चर्चा कल करेंगे जब इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक, ये कौन है, कोई अनम जी हैं, ओम जी हैं। ओम जी, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कल फिर जुड़ना, बिल्कुल समझ में आएगा। हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, गारंटी मेरी रही। ठीक है बच्चों, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलते हैं हम लोग। और जो चीज अभी रह गई है, हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। अभी समझ में नहीं आने का सिर्फ एक कारण हो सकता है कि आप लोग ये वास्तविक काल्पनिक नाम का चीज सुने ही नहीं है। बहुत सारी चीजें हम लोग पहली पहली बार सुनते हैं, दो बार तीन बार सुनते सुनते ना आदत हो जाती है, फिर समझ में आता है वास्तविक मतलब ये, काल्पनिक मतलब ये, सब समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, हाँ 8 बजे लाइव आएंगे, 15 मिनट बाद तुरंत लाइव आएंगे। थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी ले लेता हूँ, और एक बार फिर से 8 बजे जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करो जिन बच्चों ने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। और देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पे हैं जो समझ गए हैं, मैं समझ सकता हूँ। सलोनी देखो बोल रही है कि समझ गए हैं सर, बिल्कुल सही, आप समझ गए होंगे, मतलब आधा से ज्यादा बच्चे समझ गए होंगे। हाँ, काल्पनिक फिर से बताएं, कल बता देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। सभी बच्चे ना चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो ये है बटन है उसको भी दबा लेना, और ऑल पे सेट कर देना, तभी कल नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक।